Good morning, students. So today we are going to discuss the reaction due to alpha hydrogens, right? So alpha hydrogens, what are alpha hydrogens? Alpha hydrogens, like we are having a carbonyl group. Okay. So the carbon attached to this carbonyl group is called alpha carbon, and the hydrogens attached to this carbon, alpha carbon, are called alpha hydrogens, right, are called alpha hydrogens. So these alpha hydrogens are acidic in nature. Acidity of alpha hydrogens of aldehydes and ketones is due to the strong electron withdrawing effect of the carbonyl group and the resonance preparation of the conjugate base. तो क्या मतलब हुआ इसका बच्चों कि हमारे पास जो कार्बोनाइल कार्बन है उसके जो बगल वाला जो कार्बन है वो क्या है अल्फा कार्बन, और उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच है वो अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस these alpha hydrogens are abstracted by the base, ठीक है। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, ठीक है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे वो ये कार्बन जो है वो ले लेता है और वो बन जाता है कार्बोनाइल, ठीक है। और यहाँ पे इसका फिर क्या हो जाता है, कार्बोनाइल ग्रुप का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है। इसका जो कॉन्जुगेट बेस होता है कैसे होगा, तो ये वाला जो कार्बन है इसको भी मैं क्लोज करके लिख देती हूँ। यहाँ पे दो हाइड्रोजन है आपके, एक निकल चुका है, ठीक है। तो CH2 और ये आ गया पार्शियल नेगेटिव C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए हम यहाँ पे हाइड्रोजन ले लेते हैं फिलहाल, मतलब हम यहाँ पे ले लेते हैं एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम कीटोन भी ले सकते हैं क्योंकि ये दोनों में होते हैं कार्बन और कार्बन। तो एसिटल्डिहाइड हमने ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड का हाइड्रोजन आ गया। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है रेजोनेंस के थ्रू ये जब यहाँ पर आएगा, दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाएगा, तो ये कार्बन जो है ना वो पेंटावेलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब ये पेंटावेलेंट हो गया तो 1 2 3 4 और 5, तो ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा और अकॉर्डिंग टू पोलैरिटी ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रिक नेगेटिव, तो यहाँ पे ये आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव और ये आ गया पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा वो इस तरह से होगा। तो CH2 जो है आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया और कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन आ गया पार्शियल नेगेटिव, ठीक है, और ये आ गया हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ये जो है ना इसका कॉन्जुगेट बेस है विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये जो कॉन्जुगेट बेस है आपका ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है इसका। तो यहाँ पे हम ये इसे पढ़ रहे थे कि रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन्स में हम ये सीख लेंगे बच्चों कि अल्फा हाइड्रोजन्स जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में ये एब्स्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी बेस इनको एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे वो ये कार्बन ले लेता है और ये इनोलेट एनायन बना देता है, ठीक है। और उसके बाद जो है इसका रेजोनेंस यहाँ पे रेजोनेंस हो जाता है और ये जो कॉन्जुगेट बेस होता है इसका स्टेबलाइज होता है। इसीलिए जब आपका कोई भी एसिड है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों माना जाता है कि मतलब एसिड ने एस्टर साइन रिलीज कर दी, अब उसके बाद जो उसका कॉन्जुगेट बेस है वो स्टेबलाइज कितना ज़्यादा हो रहा है इस पर डिपेंड करता है। अगर वो यहाँ जो कॉन्जुगेट बेस है आपका वो क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, इसी वजह से जो अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो आप इसी के ऊपर बेस्ड आपका रिएक्शन है, लीड रिएक्शन जो हमें करना है, ठीक है। तो हमारे पास ये है बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन पहला, ठीक है। तो एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है, इसमें आपका जो अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं यानी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन undergo a reaction in the presence of dilute alkali as a catalyst to form beta hydroxyaldehyde जिसको हम कहते हैं एल्डोल और बीटा हाइड्रोक्सीकेटोन जिसको हम कहते हैं कीटोन, ठीक है। तो अभी हम इसको एक एक करके देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे वी हैव लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, CH3 और C OH, एक मॉलिक्यूल में यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स कंटेंट होंगे एल्डिहाइड के। तो यहाँ पे मैं पहले कलर चेंज कर लेती हूँ, दूसरा ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास येलो। तो ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है हमारे पास इसको हम ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, और ये आ गया हमारे पास 2 मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड। तो ये वाला जो मैंने मिथाइल ग्रुप है इसका हाइड्रोजन आपको अलग से इसलिए दिखाया क्योंकि अब ये ऐड होगा। इसका जो अल्फा हाइड्रोजन है इट विल बी एब्स्ट्रैक्टेड बाय द बेस। तो पहले स्टेप में एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा कि ये जो आपका OH है ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा एज वाटर, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पर दोनों, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कौन ले जाएगा, ये कार्बन, और ये आपका बन जाएगा नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। अब ये जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो इस पार्शियल पॉजिटिव के ऊपर कार्बन और कार्बन जो है पोलैरिटी के अकॉर्डिंग आपका ये हो गया पार्शियल नेगेटिव और ये हो गया आपका पार्शियल पॉजिटिव, तो ये इस पर अटैक करेगा, ठीक है। तो अब जो आपका इसका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा,
प्रोडक्ट जो आपका बनेगा, देखो बच्चों इसको एज इट इज हम ऐड करेंगे, ये आ गया CH3, ठीक है। उसके बाद ये जो ऑक्सीजन है ना आपका, ये सिंगल बॉन्डेड हो गया, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन आएगा ये वाटर से आएगा, इसको मैं अलग कलर से दिखा रही हूँ। ये हाइड्रोजन जो है वो सॉल्वेंट से आ जाएगा, यही वाला कार्बन जो है ये रिड्यूस हुआ है, कार्बन एंड कार्बन, ठीक है, जब इसके अंदर एडिशन होगा। उसके बाद आप देखो इसके अंदर ये जो है सारा गड़बड़ कर दिया इन्होंने, ठीक है बच्चों। तो ये वाला कार्बन आपका हो गया रिड्यूस, और उसके बाद क्या होगा कि ये वाला जो है आपका इसके साथ अटैच हो जाएगा। देखो वो वाला जो हाइड्रोजन है ये वाला, ये मैंने आपका नीचे दिखा दिया है यहाँ, इसमें हम कलर चेंज ही कर लेते हैं, इसमें आ जाता है ये वाला, ठीक है। तो ये वाला हाइड्रोजन मैंने ऐसे दिखा दिया यहाँ, ठीक है, और ये वाला जो है कार्बन ये इसके साथ अटैच हो जाएगा CH2 और C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो इसका नाम है एल्डोल, इसका नाम है आपका एल्डोल। एल्डोल जो नाम पड़ा है इसका वो एल्डिहाइड और अल्कोहल की वजह से पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे देखो बेटा एक अल्कोहल ग्रुप है और एक आपके पास कौन सा दूसरा एल्डिहाइड, ठीक है। तो एल्डोल इसका नाम है। तो अब देखो इसको अगर आप करते हो डिहाइड्रेशन, ठीक है, अगर आपने इसमें डाला स्ट्रॉन्ग एसिड कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 डालकर आपने यूज किया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ जो कार्बन है जिसका OH ग्रुप अटैच है वहाँ से OH निकलेगा और एक हाइड्रोजन उसके बगल वाले कार्बन से, और ये बन जाएगा आपका CH3 C और डबल बॉन्ड ये H2 यहाँ पर है ही हमारे पास, तो ये आ जाएगा CH और ये बन जाएगा CH2, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया ये बन गया आपका But2E1R, ठीक है, इसका नाम हो गया But2E1R, 1 ऑल, ठीक है। तो ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन है, ठीक है, ये हमने दिखाया आपको एल्डिहाइड के एग्जाम्पल के साथ। अब एक बार इसकी डेफिनेशन आप फिर से देख लीजिए, प्रीवियसली क्या लिखा हमने कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ देखो अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है, थर्ड साइड में आप देखो बच्चों, ये वाला कार्बन है, कार्बन है, इसकी जस्ट बगल वाला ये कार्बन कौन सा हो गया आपका अल्फा कार्बन, तो यहाँ देखो ये वाला कार्बन भी अल्फा है आपका और ये हाइड्रोजन अल्फा है, तो अल्फा हाइड्रोजन जो है बेस ने एक्सट्रैक्ट कर लिया यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद जो जब ये कार्बोनाइल, ये वाला जो कार्बन है ये हमारा कार्बोनाइल बनेगा और फिर ये अटैक करेगा इस कार्बोनाइल कार्बन पे, ठीक है, और ये वाला जो कार्बन है ये रिड्यूस हो गया, तो ये अल्कोहल में रिड्यूस हो गया, ठीक है, और इस तरीके से इसमें एडिशन हो गया, ठीक है। तो ये डेफिनेशन देखो बच्चों एक बार, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट 1 alpha hydrogen, at least 1 alpha hydrogen undergoes a reaction in the presence of dilute alkali, ठीक है, as catalyst to form beta hydroxy aldehydes। तो मैंने आपको एल्डोल बनाकर दिखा दिए, इसका जो कॉमन नेम आ जाएगा आपको वो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। देखो बेटा ये आ गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यहाँ पे जो एल्डोल बना है इसका नाम क्या है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है, ये बन गया। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट हम इसके अंदर आपको कराते हैं कीटोन वाला, तो नेक्स्ट स्लाइड पर सेम ये एल्डोल कंडेंसेशन ये, क्योंकि हमें कोई भी कार्बोनाइल कार्बन को देखना होता है ना, तो कार्बोनाइल कार्बन का एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है वही जाएगा एल्डोल में। तो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं किसी कीटोन का, ठीक है, हमारे पास हमने ले लिया एसीटोन सपोज, ठीक है, क्या नाम है इसका एसीटोन, ठीक है, या प्रोपेन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा अगर हम इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, दूसरा मॉलिक्यूल भी हम ऐसे करके लेते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, फिर ये आ गया C और ये आ गया दूसरा मॉलिक्यूल एसीटोन। तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका बेस की प्रेजेंस में ये जो आपका हाइड्रोजन है ये अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो ये कार्बन है, ठीक है, उसकी जस्ट बगल वाला ये अल्फा कार्बन हो गया और ये हाइड्रोजन अल्फा हो गया, तो अल्फा हाइड्रोजन इज अट्रैक्टेड बाय द बेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये वाटर तो यहाँ से रिलीज हो गया और उसके बाद ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स से बने वो इस कार्बन पे आ गए और ये कार्बन बन गया आपका पार्शियल नेगेटिव। अब ये जो नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव कार्बन है वो अटैक करेगा इस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन में, तो पोलैरिटी के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन हमारा पार्शियल नेगेटिव है, ठीक है, और कार्बन हमारा क्या है पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव कार्बन जो है वो इस पॉजिटिव कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। बिल्कुल सेम इसी तरीके से फिर आपने इसको ज्वाइन करके लिखना है। देखो जैसे ये आ गया CH3, ठीक है, C, अब ये वाला जो कार्बन है आपका ये रिड्यूस हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन। अब मैं इसको फिर वही दूसरे कलर से आपको दिखा देती हूँ, ये जो हाइड्रोजन इसमें आएगा वो अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से आएगा, कहीं से भी सॉल्वेंट से आएगा, ठीक है। और उसके बाद देखो आप यहाँ पे ये वाला जो CH3 है ये वाला उसको मैं नीचे दिखा रही हूँ, ठीक है, नीचे दिखा देती हूँ इसको, ये आ गया यहाँ CH3, ये वाला जो CH3, ठीक है बेटा।
उसके बाद अब ये वाला जो कार्बन है वो इस वाले कार्बन से हमने अटैच करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका CH2 और C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसका नाम हो गया बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, और जिसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, कीटोन। ये ठीक है। चलो, तो अब इसमें ये तो रिएक्शन हमारी बेसिक थी एल्डोल कंडेंसेशन की, जो एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स की वजह से होती है। अब इसका एक दूसरा टाइप है हमारा, वो कौन सा है बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास जो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो इसमें क्या होता है, आपके दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स आप ले लेते हैं। वहाँ तो आपने बिल्कुल सेम मॉलिक्यूल लिया था, यहाँ पे आप मान लो एल्डिहाइड के अंदर आपने दो अलग अलग केसेस लिए। सपोज आपने लिया एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड ले लिया आपने, ठीक है, और दूसरा मॉलिक्यूल जो है आपने वो प्रोपेनल्डिहाइड ले लिया, ठीक है। तो ये आ गया CH3 CH, और उसके बाद ये आ गया, ठीक है। तो उसके बाद देखो बेटा प्रोपेनल्डिहाइड में यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, मैं इसको अलग से नीचे लिख रही हूँ, ये बेस की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, कंडेंस, ठीक है। तो ये जो है आपका बेस को पहले अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, यहाँ से ये निकलेगा बाहर वाटर, और उसके बाद ये जो है हमारा अल्फा कार्बन है, सेम आपको एडिशन करके दिखाना है क्योंकि हमने एल्डोल में किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आपको इस कार्बन पे आए, ये बना पार्शियल नेगेटिव, और फिर ये जो कार्बन आयन है वो अटैक करेगा इस कार्बन आयन के ऊपर, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू पोलैरिटी अगेन ऑक्सीजन विल गेट दीज टू इलेक्ट्रॉन्स एंड कार्बन विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। उसके बाद आपने इन दोनों को सिंपली ऐड करना है, तो ये आ गया CH3C। उसके बाद ये वाला जो ऑक्सीजन है वो आपका ये रिड्यूस हो गया है, इसके बाद यहाँ हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। ये हाइड्रोजन हमने यहाँ लटका दिया है, उसके बाद ये जो कार्बन है ये अटैच हो जाएगा CH, और इसका ये जो CH3 वो यहाँ आ गया, ठीक है। अब उसके बाद देखें ये आ जाएगा आपका C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये बन गया एडिशन प्रोडक्ट। क्रॉस एल्डोल का मतलब ये है कि आपके पास दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे एल्डिहाइड के, तो वो आपस में बेस की प्रेजेंस में कंडेंस होंगे और एडिशन प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये भी आपका एल्डोल ही बना है, ठीक है। लेकिन हमने इसका नाम क्रॉस क्यों रखा है, क्योंकि आपके पास दोनों मॉलिक्यूल जो है वो सेम नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। लेकिन बस अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए तभी ये रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। यानी कार्बन के जिस बगल वाले कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है तब ये रिएक्शन होगी, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। अब उसके बाद देखो बेटा दूसरा एग्जांपल क्रॉस एल्डोल में हम ऐसा ले सकते हैं कि जैसे हमने इसके अंदर इसको ऐड किया है, तो अब इस मॉलिक्यूल को हम पहले रख सकते हैं, उसको हम बाद में रख सकते हैं, और फिर हम एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया प्रोपेनल्डिहाइड, ठीक है। और प्रोपेनल्डिहाइड के अंदर अब हम एसिटाल्डिहाइड को ऐड करेंगे, तो मैंने इसको ऐसे ले लिया, ठीक है, CH3 और C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ये भी आपको स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में, यहाँ पर भी क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्टेड बाय द बेस, ठीक है। यहाँ पे ये निकल गया, ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। अब उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ होंगे, इस कार्बन के ऊपर, और फिर ये अटैक करेगा आपका इस पे, ठीक है। तो ये बन गया आपका पोलैरिटी के अकॉर्डिंग, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो अब आपको फिर से अगेन ऐड करना है CH3CH2, ठीक है। और ये कार्बन आ गया ऑक्सीजन के साथ, और ये जो ऑक्सीजन के साथ ये आएगा हाइड्रोजन फ्रॉम सॉल्वेंट, ये वाला जो कार्बन का ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हो गया, और इसका जो हाइड्रोजन है वो हमने नीचे डाल दिया, ठीक है। अब उसके बाद इसको हमें यहाँ ऐड करना है, तो आ गया CH2, ये वाला हाइड्रोजन आपका रिलीज हो चुका है, ठीक है। तो उसके बाद ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही एल्डोल कंडेंसेशन के हिसाब से प्रोडक्ट बन गया एल्डोल, क्योंकि यहाँ पे आपके दोनों हैं, अल्कोहल भी है और एल्डिहाइड भी है, ठीक है। पॉज करना, करूँ पॉज कर दो, बाई करूँ, हो गया कहाँ, ठीक है बच्चों। तो अब इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनाए ना, तो हमारे पास जैसे टू मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अलग अलग थे, एक एसिटाल्डिहाइड था, एक प्रोपेनल्डिहाइड था। तो हमने पहले एसिटाल्डिहाइड में प्रोपेनल्डिहाइड को ऐड किया, तो एक प्रोडक्ट बना हमारा एल्डोल। दूसरा हमने क्या किया कि प्रोपेनल्डिहाइड को पहले रख दिया और एसिटाल्डिहाइड को बाद में रख दिया, और इस तरीके से हमने एसिटाल्डिहाइड को प्रोपेनल्डिहाइड में ऐड करके दूसरा प्रोडक्ट बना लिया। तो हमारे पास यहाँ पे चार पॉसिबिलिटीज होंगी, तो दो पॉसिबिलिटीज और हैं। देखो ये हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, ये सेकंड है, और उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ नेक्स्ट जो है थर्ड पॉसिबिलिटी क्या होगी। देखो थर्ड पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या हो सकती है कि सेल्फ कंडेंसेशन हो सकता है दोनों का। अब जैसे हमारे पास एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड का भी आप सेल्फ कंडेंसेशन कर सकते हैं,
ठीक है। ये आ गया आपके पास एसिटाल्डिहाइड। दूसरा मॉलिक्यूल आपने फिर एसिटाल्डिहाइड का ही लेना है, ठीक है। और ये कार्बोनाइल कार्बन हो गया, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। ये आपका जो कार्बोनाइल कार्बन है ये वही अल्फा कार्बन, ये आ गया अल्फा हाइड्रोजन, और ये अगेन अब्स्ट्रैक्टेड बाय द बेस और एडिशन करके आपको प्रोडक्ट बनाना है सिंपल। तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपके गए इस कार्बन पे और फिर ये इसने अटैक किया इस कार्बोनाइल कार्बन पे, ये कार्बन हमारा रिड्यूस हो गया, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। बस अब आपको इसमें ऐड करना है, एडिशन है, ठीक है। तो ये आ गया CH3, ठीक है, C। अब ये वाला कार्बन हमारा रिड्यूस हो गया है, ये हाइड्रोजन हमने ये वाला नीचे दिखा दिया। अब उसके बाद देखो CH2 और ये आ गया C+OH, ठीक है। तो ये भी हमारे पास है एल्डोल प्रोडक्ट बना। ये सेल्फ कंडेंसेशन है, सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड। इसी तरह से हम करेंगे सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ प्रोपेनल्डिहाइड, ठीक है। तो प्रोपेनल्डिहाइड हमारे पास था CH3 CH2 और C+OH, ठीक है, प्लस CH2, ये तो 3 रहेगा, और फिर यहाँ पे CH2 को हम ऐसे लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। वही अगेन आपको ऐड करके दिखाना है, ठीक है। ये OH और निकल जाएंगे यहाँ से वाटर। तो ये जो है आपका अल्फा कार्बन, ये अल्फा हाइड्रोजन, 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए इस कार्बन पे, ये बन गया पार्शियल नेगेटिव, और फिर ये अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, ठीक है। ये आ गया आपका पार्शियल नेगेटिव, ये आ गया आपका पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है भाई। अब फिर आपको अगेन ऐड करना है, तो ये आ गया CH3, ठीक है, CH2, और ये वाला कार्बन अगेन आपका रिड्यूस होगा, तो ये आ गया O, और H आपका सॉल्वेंट से आएगा, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन नीचे लगा दिया। फिर ये कार्बन हमें ऐड करना है इस कार्बन में, इस कार्बन को मैं पहले लिखूंगी CH, और ये CH3 आ जाएगा बच्चों आपका नीचे, ठीक है। फिर ये आ गया C+OH, तो ये वाला आपका ये भी आपका क्या बन गया एल्डोल। तो जब आपकी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होता है उसमें आपके 4 प्रोडक्ट्स पॉसिबल होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तो सेल्फ कंडेंसेशन वाले हैं जिसमें हमने एसिटाल्डिहाइड के दोनों मॉलिक्यूल्स को कंडेंस करके प्रोडक्ट बनाया, और नीचे हमारे पास प्रोपेनल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल्फ कंडेंस होकर हमारे पास एल्डोल प्रोडक्ट बनाना है। इसी तरह से आप देखो 4 केसेस में क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के, इसमें ये एसिटाल्डिहाइड जो है उसके अंदर ऐड हुआ है प्रोपेनल्डिहाइड, और यहाँ पे प्रोपेनल्डिहाइड को हमने पहले रख दिया, एसिटाल्डिहाइड को बाद में रखा है। तो एसिटाल्डिहाइड ऐड हुआ है इसमें प्रोपेनल्डिहाइड, ठीक है, और इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तनु आप पॉज करना, चलो। हाँ भाई, तो बच्चे जैसे हमने अभी पढ़ा एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, अब हमारे पास एक और रिएक्शन होती है जिसका नाम होता है कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है। तो कैनिज़ारो रिएक्शन जो है वो क्या होती है बच्चों, कैनिज़ारो रिएक्शन एल्डिहाइड्स व्हिच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, यानी ऐसे एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, ठीक है, अंडरगोज सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मतलब जब एक ही सेम मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन में जा रहा है और सेम मॉलिक्यूल रिडक्शन में जा रहा है, इसको हम बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है, ऑन हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेट एल्डिहाइड। तो इसमें होता क्या है, सपोज हमारे पास हमें ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन लेना है, एल्डिहाइड लेना है, कीटोन तो नहीं आएगा इसमें ऑब्वियसली, ऐसा एल्डिहाइड लेंगे जिसके पास व्हिच डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, व्हिच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो इसके लिए हमें एलिफैटिक नहीं ले सकते, हम एरोमेटिक लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिया बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड में आप ध्यान दीजिए, ठीक है। बेंजल्डिहाइड हमारा ऐसा होता है बच्चों जिसमें हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है, यानी ये जो हमारा कार्बोनाइल कार्बन है इसके जो बगल वाला कार्बन जो है बेटा इसके पास हमारे हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये इसी के जो 2 मॉलिक्यूल्स होंगे ना वो आपस में कंडेंस हो जाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड भी ले सकते थे इसके साथ दूसरा, पहले मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ, फॉर्मल्डिहाइड लगेगा इसको दोबारा बना देते हैं, आ गया पेन। तो यहाँ देखो ये आ गया आपका बेंजल्डिहाइड ना दूसरा मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या होगा, जो 2 मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे पास, दोनों के पास हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये स्ट्रॉन्ग एल्किली की प्रेजेंस में, यानी कोई भी आपने यहाँ पे डाला स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ये दोनों मॉलिक्यूल जो हैं एक जाएगा सेल्फ ऑक्सीडेशन में और एक रिडक्शन में, जिसको हम कहेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो सपोज ये वाला एल्डिहाइड जो है इसको अगर आप रिड्यूस करोगे तो ये क्या बन जाएगा, कार्बन OH में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH बन जाएगा ये, ठीक है। बेंजीन के ऊपर ये वाला जो कार्बन है, ये वाला ऑक्सीजन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा OH में, तो ये आ गया आपका CH2OH, और ये आ गया नीचे आपका बेंजीन,
ठीक है। और दूसरा मॉलिक्यूल आपका क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये वाला जो कार्बन है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो ये सिंपल आपका बना देगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन, यानी एल्डिहाइड्स व्हिच डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगोज सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो एक गया हमारा किसमें, रिडक्शन में, और एक गया हमारा ऑक्सीडेशन में। तो जब हमारे पास एल्डिहाइड से कार्बन कार्बन है, जब वो रिड्यूस होगा तो अल्कोहल बनाएगा, ऑक्सीडाइज होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप आएगा। तो आपका ये जो रिएक्शन कैनिज़ारो इस तरह से होता है। अब इसी का दूसरा एग्जांपल मैं लेकर आपको बताती हूँ। जो फर्स्ट एग्जांपल है, दूसरा आप इसमें ये भी ले सकते हो, जैसे मान लो आपने लिया बेंजोइक। ठीक है, यानी एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही केसेस आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं। एक मैंने एल्डिहाइड आपका ले लिया एरोमेटिक, ठीक है, और दूसरा वाला हम ले लेते हैं इसमें एलिफेटिक। ठीक है, तो ये आ गया आपका फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, क्या नाम है इसका, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, ये बेंजोइक है हमारे पास, ये एरोमेटिक हो गया बेंजोइक। ठीक है जी। तो अब यहाँ देखो बच्चों क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में एल्डिहाइड्स व्हिच डू नॉट कंटेन एनी अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, अंडरगोज सेल्फ रिडक्शन, है ना, और सेल्फ ऑक्सीडेशन। तो अब किसी भी एक को हमें ऑक्सीडाइज करना है, किसी भी एक को हमें रिड्यूस करना है। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें एरोमेटिक को करना है या एलिफेटिक को करना है। तो यहाँ पे आप सपोज ये वाला जो है आपका, अगर एक ऑक्सीडाइज होगा तो एक रिड्यूस होगा मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अगर ये आपका हो गया CH2OH, ये रिड्यूस हो गया, और अगर इसको हमें ऑक्सीडाइज करना है तो ये हमारे पास बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। ठीक है, और आप दोनों एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें दो एग्जांपल तो ये, तीसरा आप इसमें दोनों मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड के भी ले सकते हैं, तो उनको भी आप रिड्यूस कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज और रिडक्शन में आप ले जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एलिफेटिक है हमारे पास दोनों केसेस, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, तो कोई भी एक मॉलिक्यूल आप रिड्यूस कर दो, ये बना देगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, या ऑक्सीडाइज हो गया, फॉर्मिक एसिड बन गया, प्लस ये आपका बनेगा अल्कोहल CH2OH। ठीक है ना, तो ये बन गया आपका अल्कोहल। ठीक है, ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है जी, इसका नाम क्या है आपका बच्चों, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, और इसका नाम क्या हो गया, ये तो आपका सिंपल मिथाइल अल्कोहल है। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल। अच्छा, उसके बाद ये वाला तो आपको पता ही है फॉर्मल्डिहाइड, सबके नाम लिख देते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड के यहाँ पे हमें 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे। ठीक है बच्चे, तो ये आपकी चारों रिएक्शंस थी। पहले हमने आपको बताया एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। ठीक है, उसकी वजह से जो रिएक्शन हो रही है आपकी वो कौन सी थी, एल्डोल कंडेंसेशन। मैं आपको सारे स्लाइड एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, आज की क्लास के लिए देखो, फर्स्ट हमने रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन्स की, तो उसमें हमने अल्फा हाइड्रोजन्स का पहले बेसिक कंसेप्ट समझा कि व्हाट आर अल्फा हाइड्रोजन्स और किस तरह से वो एडिशन होता है उसके अंदर। ठीक है ना, कार्बन आयन बन रहा है। और दूसरी जो उसकी जो एप्लीकेशन है एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की, वो एल्डोल कंडेंसेशन है। तो एल्डोल कंडेंसेशन में आपका हमने ये बताया कि एल्डिहाइड कीटोन व्हिच have alpha hydrogens which contain alpha hydrogen condenses in the presence of strong base and form aldol or ketone। ठीक है, अगर कीटोन ग्रुप आप स्टार्टिंग मटेरियल लेके चलोगे तो कीटोन बनेगा, और अगर आप एल्डिहाइड लेके चलोगे तो एल्डोल बनेगा। ठीक है, इसका फिर हमने आपको एग्जांपल यहाँ दिखाया। ठीक है, ये आपका है एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें आपके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड एल्डिहाइड। तो एसिड एल्डिहाइड वाला एग्जांपल जो होता है इसमें कार्बन पे अल्फा कार्बन होता है, अल्फा हाइड्रोजन होता है ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये कंडेंस हो जाते हैं। इस तरह से हम इसको कीटोन में भी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमने आपको दिखाया कीटोन में किस तरह से एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है और कीटोन बन रहा है। ठीक है, उसके बाद आपके पास हमने बताया कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो क्या होता है। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में हमारे पास वही एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होंगे व्हिच आर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन्स। ठीक है, इसमें हमारे पास क्रॉस का मतलब ये होता है कि 4 प्रोडक्ट पॉसिबल होते हैं। तो आप अलग अलग इसमें एल्डिहाइड लेते हैं, तो जैसे अगर मान लो आपने लिया एसिड एल्डिहाइड और प्रोपेन एल्डिहाइड। ठीक है, तो इसमें हमने 4 केसेस ये लिए थे। एसिड एल्डिहाइड में एक बार हमने प्रोपेन एल्डिहाइड को ऐड किया था, और फिर एक बार प्रोपेन एल्डिहाइड को पहले रख दिया और एसिड एल्डिहाइड को बाद में रख दिया, और एसिड एल्डिहाइड को फिर हमने प्रोपेन एल्डिहाइड में ऐड किया। तो फिर यहाँ पे ये 2 प्रोडक्ट बने। उसके बाद हमने दिखाया कि 2 हमारे पास पॉसिबिलिटीज और हैं जिसमें आप सेल्फ कंडेंसेशन करोगे। ठीक है, एसिड एल्डिहाइड का सेल्फ कंडेंसेशन करोगे तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया, और यहाँ पे
आपका दूसरा कौन सा है कि प्रोपेनॉल्डिहाइड है, इसका आपने सेल्फ कंडेंसेशन किया तो यहाँ प्रोडक्ट बना, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आपको हमने स्लाइड में दिखाया है कि कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होती है। तो कैनिज़ारो रिएक्शन में एसिडाल्डिहाइड व्हिच डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन अंडरगोज सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो इनमें से इसको हम क्या कहते हैं, रिएक्शन को जब एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक ही का रिडक्शन हो रहा है सेम मॉलिक्यूल का, तो उसे हम कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने बेंजाल्डिहाइड का एग्जांपल ले लिया, तो बेंजाल्डिहाइड में हमारे पास क्योंकि ये एरोमेटिक ग्रुप है तो यहाँ इस कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे ये जो है स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में एक हमारा रिडक्शन में जाएगा, तो ये रिड्यूस फॉर्म हो गई है ना, रिडक्शन हो गया यहाँ पे, और ये कौन सी फॉर्म हो गई हमारी ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडाइज फॉर्म हो गई, ठीक है। तो हमने आपको दोनों एरोमेटिक में दिखा दिया, फिर एक एरोमेटिक और एक एलिफेटिक का एग्जांपल दिखा दिया, और तीसरा हमने यहाँ पे क्या लिए थे, दोनों एलिफेटिक के एग्जांपल है। तो ठीक है बच्चों, दोनों वाले में, दोनों एलिफेटिक में मतलब दोनों फॉर्मल्डिहाइड है, ये फॉर्मल्डिहाइड के टू मॉलिक्यूल्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो एक आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एक आपका रिड्यूस हो जाएगा, तो ऑक्सीडाइज होकर फॉर्मिक एसिड बनेगा और रिड्यूस होकर मिथाइल एस्टर बनेगा, ठीक है बच्चों, थैंक यू। चलो तनु स्टॉप कर भाई, अपने राइटिंग स्टॉप में ये स्टॉप करना है।